नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सिंह और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं। हमारे भारत की जनसंख्या ऑलमोस्ट 125 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है और अगर पूरी सृष्टि को मिलाएंगे तो यह पूरे संसार को मिलाएंगे तो यह बहुत ज़्यादा लंबी जनसंख्या है। ठीक है, मनुष्यों की मैं बात कर रही हूँ। मनुष्य होने के नाते अभी मैं मनुष्य की बात कर रही हूँ, लेकिन इस इतनी बड़ी जनसंख्या में केवल 2000 लोग ही ऐसे हैं जो कि बिलियनियर्स हैं पूरे विश्व में। मैं विश्व स्तर पे बात कर रही हूँ। अब मुद्दा यह आता है कि हर कोई पैसे कमाना चाहता है, हर कोई अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन केवल 2000 लोग ही क्यों बिलियनियर्स हैं? दोस्तों, आपको पता है ये 2000 लोग केवल बिलियनियर्स क्यों हैं? ऐसा इसलिए है कि इन सभी के पास एक स्पेसिफिक रीजन है बिलियनियर्स बनने का या अपना सर्विस इस पूरी दुनिया को देने का। हर एक इंसान जो बिलियनियर है ये मत सोचिएगा कि वो बिस्तर में सोया हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है। उसकी क्षमता और उसका कार्य मुझसे और आपसे बहुत ज्यादा है। आगे चल के हम उसके जीवन के कुछ और प्रिंसिपल्स पर ध्यान देंगे जिससे कि हमें सीख मिलती है कि हम उन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में अपना करके हम भी अपनी लिस्टिंग बिलियनियर्स में करें। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है ऐसा क्यों है कि केवल 2000 बिलियनियर्स हैं? इसमें सबसे बड़ा जो रीजन आता है वो ये आता है कि बिलियनियर्स आर पीपल हु थिंक डिफरेंटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बिलियनियर्स आर पीपल हु थिंक डिफरेंटली फ्रॉम ऑल ऑफ अस। बिलियनियर्स वो लोग हैं जो कि हम सभी से अलग सोचते हैं। अब आप बोलेंगे अलग सोचते हैं, वो समझ में आ गया। क्या सोचते हैं ये भी बता दीजिए। चलिए मैं आपको ये भी बताती हूँ। हाउ डू दे थिंक, कैसे वो सोचते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, दे स्टार्ट विद वेरी वेरी बिग थिंकिंग। वो बहुत ही बड़ा सोचते हैं। आप बोलेंगे आप थिंक एंड ग्रो रिच की बात कर रहे हो। मैं सत्यता की बात कर रही हूं, थिंक और ग्रो रिच की बात नहीं। दे थिंक वेरी डिफरेंटली, दे थिंक वेरी बिग। वो बहुत बड़ा सोचते हैं, बट नॉट ओनली दे थिंक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉमन मैन एंड अ बिलियनियर? बड़ा तो दोनों सोचते हैं ऑलमोस्ट। कॉमन मैन भी जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान है वो बड़ा सोचता है, यह सत्य है, मैं मानती हूं इस बात को। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस एक कॉमन मैन में और बिलियनियर्स में होता है। वह क्या है? वह यह है कि दे डोंट ओनली थिंक डिफरेंटली, दे डोंट ओनली थिंक वेरी बिग, बट दे टेक मासिव एक्शन इन द सेम अमाउंट ऑफ गिवन टाइम। वो मासिव एक्शन भी बहुत ही जल्दी लेते हैं। मासिव एक्शन मतलब पूरे जी जान से उस लक्ष्य की तरफ कूद पड़ते हैं और उस पर अपना एफर्ट देने लगते हैं। नेक्स्ट थिंग, माय डियर फ्रेंड्स, उनके पास एक और चीज होती है जो बहुत बड़ी होती है। वो होती है उनके पास एक मास विजन होता है, मासिव विजन होता है। उनका विजन बहुत बड़ा होता है। उनकी दृष्टि, उनका होराइजन, उनका जीवन, उनके जीवन का मकसद बहुत बड़ा होता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इन लोगों के पास में मासिव डिसिप्लिन भी होता है। मतलब कि ये एक डिसिप्लिन जीवन जीते हैं। ऐसा नहीं किसी भी समय उठे, कुछ भी खा लिया, कहीं भी चले गए, कुछ भी कर लिए, नहीं। उनका 24 घंटा पूरा डिसाइडेड होता है उन्हें कब और क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश के प्रधानमंत्री को लीजिए या किसी भी देश के राष्ट्रपति को लीजिए, उसका टाइम टेबल दुनिया को पता रहता है कब वो क्या करते हैं। हर एक चीज उनकी डिसिप्लिन रहती है। और अगर हम अपने प्रधानमंत्री की बात करें तो हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कितने अच्छे से वो अपने आप को टाइम 24 आवर्स के टाइम में मैनेज करते हैं। योगी आदित्यनाथ को लीजिए, वह एक मुख्यमंत्री हैं, सबसे एक्टिव मुख्यमंत्री हमारे भारत देश में हैं और अपनी 3 से 4 घंटे की साधना भी प्रतिदिन वो करते हैं। 3 से 4 घंटे मॉर्निंग में और शाम में भी 1-2 घंटे तो करते ही होंगे। आप सोचिए यह कैसे संभव होता है? यह ऐसे संभव होता है कि उन लोगों के जीवन में एक बहुत डिसिप्लिन जो है वो बहुत ही बड़ा स्थान रखता है। दोस्तों, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, वह यह है कि ये लोग इगोइस्टिक बिल्कुल नहीं होते हैं। इगोइस्टिक जब अगर हम होते हैं तो हमारे जीवन का उत्थान नहीं हो पाता है, यह आप याद रखिए। तो अगर आपको इस कैटेगरी में आना है
तो आपको इगोइस्टिक कभी भी नहीं बनना है। और माय डियर फ्रेंड्स, आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि आप दुनिया में बदलाव लाना चाहते हैं, जो कुछ भी आप इस संसार को देना चाहते हैं, क्योंकि बिलियनियर कोई ऐसे ही नहीं होता है, हम दुनिया को कुछ देते हैं। टेक द एग्जांपल ऑफ इलॉन मस्क। इलॉन मस्क का आप एग्जांपल लीजिए। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कार्स, इलेक्ट्रिसिटी मोटर्स, इलेक्ट्रिसिटी मतलब की चीज़ों का आविष्कार किया और आज वो दुनिया के सबसे बड़े बिलियनियर हो गए हैं, नंबर 1 पे आ गए हैं इलॉन मस्क। लेकिन आप उनके जीवन को देखिएगा, वो बोलते हैं कि उनको खाने के लिए भी समय देना जो होता है वो टफ लगता है। उनसे रिसेंटली 2 हफ्ते पहले जब वो नंबर 1 पर आए तो उनसे किसी ने पूछा कि अब क्या, अब तो आप नंबर 1 पर आ गए, दुनिया के सबसे बड़े बिलियनियर्स में हो गए, आप नंबर 1 पर हैं, अब आप क्या करेंगे? तब वो बोलते हैं हाँ ठीक है, जो हो गया सो हो गया, नाउ गो हेड, वर्क इन प्रोग्रेस, लेट्स डू द वर्क नेक्स्ट, व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट। मतलब वो तुरंत अपने कार्य में संलग्न हो गए और ना कि इसके लिए पार्टी मनाने में और दुनिया को बुला करके शो ऑफ करने में बिजी हुए। हमारे जीवन का भी यह उद्देश्य होना चाहिए, या मेरा मानना है, मैं नहीं कहती आप मेरे से अग्री ही हो, मेरा यह मानना है कि हमें बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा खुशी मिलने पर पागल नहीं हो जाना है और दुख मिलने पर भी हमें विक्षिप्त नहीं हो जाना है। दोनों में हमें समानता को बरकरार रखनी है और समत्व में रहना है, ईश्वर के साथ रहना है, आत्मा को अनुभव करना है, जिससे कि हम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सकें। अब मैं आपके साथ जो 2000 बिलियनियर्स हैं वो किस किस कंट्री से कितने हैं वो मैं आपको शेयर करती हूँ। सबसे पहली चीज, यूनाइटेड स्टेट्स से सबसे ज्यादा है 545 बिलियनियर्स हैं। चाइना से 436 हैं, चाइना से 476 है, 476 हैं। भारत से 131 है, जर्मनी से 114 हैं, हांगकांग से 67 हैं, रसिया से 98 हैं, यूनाइटेड किंगडम से 54 हैं, ब्राजील से 43 है, इटली से 42 है और कनाडा से 39 है। और आप किस कंट्री से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपका नंबर कब आ रहा है वो आप लिखें कमेंट बॉक्स में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों से अवश्य शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। अगेन आई विल मीट यू विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, तथास्तु।